गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में हम हमारा चैप्टर 5 जो है उसको रीडिंग कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का बर्थ है वो किस तरह से हुआ, किस तरह उसका थॉट लोगों के मन में आया और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, और जब यूएन का बर्थ हो गया यानी कि उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। इस चैप्टर की हम 5 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इमैनुअल कांट है उन्होंने इसका प्रपोज़ल दिया था बट उसको फेल कर दिया गया, लोगों को पसंद नहीं आया। यूएन का प्रपोज़ल दिया था। उसके बाद हमने रीड किया कि वर्ल्ड में जो है 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ। इन दोनों वर्ल्ड वॉर में जो बहुत ज़्यादा एक डिजास्टर या ये कह लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो थी कि लोगों के पास घर नहीं बचे थे रहने के लिए, बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए, लोगों की फैमिलीज जो है वो टूट गई। तो इस तरह से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और डरे हुए थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान की 2 बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर एटम बम को गिरा दिया, जिससे कि चारों तरफ दुख, सौरो मीन्स दुख और हॉरर मीन्स डर का जो एक भय था वो फैल गया। लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास रोजगार नहीं था, खाने का शॉर्टेज थी यानी कि कमी थी। इस तरह से लोग जो है अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। तो उनको सॉल्व करने के लिए एक लीग बनाई गई, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस 1919। और इसका काम क्या था कि ये पीस और वर्ल्ड में शांति को जो है इस्टेब्लिश करेगी, लेकिन ये फेल हो गई। फिर क्लास नंबर 2 में हमने डिस्कस किया कि जो पावरफुल कंट्रीज़ थी जैसे कि यूएसए, इंग्लैंड, सोवियत यूनियन, चाइना, इन सब ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम था वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। और ये जो यूएन थी, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन, इसको जो बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। और तब से ही जो है इस डे को 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे उनको डिटेल में डिस्कस किया। 6 ऑब्जेक्टिव्स हमने रीड किए थे। देन हमने डिस्कस किया कि जो यूएन ने एक जो है रिपोर्ट या एक डिक्लेरेशन किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को लेकर सांसारिक रूप से, मतलब सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हो, सभी के लिए ये रूल्स जो है ये फॉलो किए जाएंगे। ये ह्यूमन राइट्स थे, इनको भी हमने एक्सप्लेन किया। अब जो है हमने नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 4 में डिस्कस की थी यूएन की लैंग्वेजेस और उसके ऑर्गन्स। यहाँ पर एक बच्चे को प्रॉब्लम थी कि यूएन की जो लैंग्वेज है उसके बारे में एक बार आप दोबारा बता दें। बच्चे ने गूगल मीट में कहा था, तो एक बार थोड़ा सा दोबारा रीड करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैव 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यूनाइटेड नेशन की जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऑफिशियल मीन्स जिस लैंग्वेज में काम किया जाता है। जैसे कि हम स्कूल में रीडिंग करते हैं तो जो हमारी बुक्स हैं वो इंग्लिश में और हिंदी में है, तो जो हमारी बुक्स की लैंग्वेज है वो ऑफिशियली क्या है, इंग्लिश और हिंदी, जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं। लेकिन जो हम अपने घर पे लैंग्वेज यूज़ करते हैं
वो हमारी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। उसमें हम, अगर आपको एप्लीकेशन देनी है तो आप अपनी घर की लैंग्वेज में तो लिखकर एप्लीकेशन नहीं देंगे, प्रॉपर एक हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। तो इस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें कि हम अपने वर्क करते हैं उनको कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस की कितनी लैंग्वेज है? 6 लैंग्वेजेस हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो जो ये 6 लैंग्वेज हैं ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कोई भी मीटिंग होती है तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, मटेरियल होता है, कोई अनाउंसमेंट है, वो सभी चीज़ें इन सभी 6 लैंग्वेज में लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। डन। तो ये थी हमारी यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आई होप कि उस बच्चे का जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया यूएन के ऑर्गन्स। 6 मेन ऑर्गन्स थे। जनरल असेंबली, इसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जनरल असेंबली जो है उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये पॉवर्टी और पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, सोशल इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, इस तरह की जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं इन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करती है जनरल असेंबली। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो है 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 15, जिसमें 5 मेंबर परमानेंट हैं। कौन कौन से हैं वो कंट्रीज़? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। ये 5 कंट्रीज़ सोशल काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स जो टेम्परेरी मेंबर है या नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको जो है एवरी 2 ईयर में इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट मीन्स उनका चुनाव किया जाता है और वो किसके द्वारा किया जाता है? जनरल असेंबली के द्वारा। डन। तो यहाँ तक जो हमारा चैप्टर है हम इसको रीड कर चुके हैं और डिस्कस भी हमने इसको किया था। कुछ बच्चों के डाउट्स थे तो इसलिए मैंने इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर इसको रिवाइज कराया। अब हम आज की क्लास नंबर 6 में आगे स्टार्ट करते हैं। जो यूनाइटेड नेशन है उसका नेक्स्ट ऑर्गन है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। जो ये काउंसिल है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सबसे पहले तो ये समझिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है ECOSOC। तो ये कैसे बनी? ECO से बना इकोनॉमिक, ECO का मतलब इकोनॉमिक, SOC इसका मतलब हुआ सोशल काउंसिल। क्लियर? अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए ECOSOC इसकी फुल फॉर्म बताइए तो फुल फॉर्म क्या होगी? द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ECO से इकोनॉमिक, SOC से सोशल काउंसिल। डन। तो जो ये हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो ऑर्गन है इसका काम है कि ये इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, सोशल सामाजिक, कल्चरल यानी कि जो संस्कृत है और जो ह्यूमन से रिलेटेड है उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या उन पर वर्क करना। वर्क मीन्स उन पे कार्य करना या उनको सॉल्व करना। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये काम करता है एक वेलफेयर की तरह, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर इसकी तरह भी ये वर्क करता है। इट हैज़ 54 मेंबर्स,
are elected by the General Assembly for a 3-year term. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं? 54, जिनको कि इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा. उनका चुनाव किया जाता है. और कितने साल में? 3 साल में. एक बार जो मेंबर चुना गया वो 3 साल के लिए चुना जाएगा और उसके 3 साल बाद फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से उनको इलेक्ट किया जाएगा अदर 54 मेंबर्स को. इट वर्क्स थ्रू कमीशंस एंड कमेटीज़. जो ये काउंसिल है ये कमीशंस और कमेटीज़ के थ्रू काम करता है. द पर्पस ऑफ ECOSOC it to fulfill the social and economic objectives of the UN. जो हमारा ये काउंसिल है इसका जो पर्पस है, इसका उद्देश्य है सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है UN के उनको फुलफिल मीन्स उसको पूरा करना. डन. नेक्स्ट है जो हमारा काउंसिल है द ट्रस्टीशिप काउंसिल. It looks after the regions of the world that are not yet independent and are controlled by independent nations that are UN members. The Council prepares the people of these regions for independence. It is not functional now. It suspended its functioning in 1994. ये जो काउंसिल है ये रिलीजन यानी कि धर्म से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उन पर काम करता है. और इस जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसके बारे में 2 इम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं वो ये है कि एक तो ये अब फंक्शन में नहीं है और दूसरा कि इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है फंक्शनिंग इन 1994 के थ्रू. तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं. आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.